आई नो नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इनका नाम पड़ा इनके कपड़ों की वजह से, क्योंकि ये सफ़ेद कलर के और काफ़ी चमकदार कपड़े पहनती हैं जो देखने में बिल्कुल शंख के कवच की तरह चमकदार होता है। इसी वजह से इनको शंखचूर्णी कहा जाता है। शंखचूर्णी बेसिकली मैरिड वुमेन या फिर विडो वुमेन की स्पिरिट होती हैं। अब ये लोग अपने बीते विवाहित जीवन को एक बार फिर से जीना चाहती हैं और इसी वजह से ये शिकार बनाती है न्यूली वेडेड वुमेन को। बंगाल की पुरानी लोक कथाओं के अकॉर्डिंग एक शंखचूर्णी ने न्यूली वेडेड वुमेन को पॉजेस कर लिया था और फिर उसने उस लेडी को एक पेड़ में कैद कर दिया और उसका रूप लेकर वो चली जाती है उसके घर पे। अब पहले तो उसके जो हस्बैंड और मदर इन लॉ होते हैं ना, उस लेडी से काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बदली बदली लग रही थी। उसको घर का काम करने में काफ़ी मज़ा आता था, वो जल्दी जल्दी घर का काम किया करती थी और लोगों से काफ़ी हंस बोल कर बात किया करती थी, जो कि जो ओरिजिनल लेडी थी उसका व्यवहार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और इसी वजह से उसकी मदर इन लॉ को शक होने लगा। फिर एक दिन उसकी मदर इन लॉ ने किचन से दूसरे कमरे तक खाना उस शंखचूर्णी को अपना हाथ ऐसे बढ़ा कर लाते हुए देखा, मतलब कि उसने अपना हाथ काफ़ी लंबा कर दिया था। अब सोचो, इतना लंबा हाथ किसी नॉर्मल ह्यूमन का तो नहीं हो सकता। और उसने ये भी नोटिस किया कि वो खाना बनाने के लिए ना लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाया करती, बल्कि चूल्हे में अपना पैर डाल दिया करती थी और उसी की आग में खाना पकाया करती थी। इतना सबूत इसी मदर इन लॉ के लिए काफ़ी था कि ये ओरिजिनल लेडी नहीं थी, बल्कि उसके रूप में कोई और थी। कहा जाता है कि जो हल्दी की रूट होती है उसको जब जलाया जाता है तो उसके धुएं से बंगाली जो घोस्ट होते हैं ना, वो डरते हैं और इसी ट्रिक को उसकी मदर इन लॉ यूज़ करती है। जब शंखचूर्णी सो जाती है ना, तो जली हुई हल्दी का जो धुआं होता है वो शंखचूर्णी की नाक के पास लाकर रख देती है। जैसे ही शंखचूर्णी उस धुएं को सूंघती है तो वो वीक हो जाती है, मतलब कि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है और इसी वजह से जो ओरिजिनल लेडी थी जिसको उसने उस पेड़ में कैद किया था वो आज़ाद हो जाती है और अपने घर में लौट आती है। अब जब ओरिजिनल लेडी अपने घर में वापस आ जाती है तो शंखचूर्णी को वो घर छोड़कर जाना पड़ता है अपनी दुनिया में।